तो क्या हाल है बाबा लोग। क्या हाल चाल आपके सभी के। धूप में बैठे हुए धूप सेक रहे भाई। धूप आज तेज है लेकिन मज़ा आ रहा है बैठे हुए ना। और शक्ल भी चमक रही है। तो क्या बात कर रहे थे हम भाई। कल का एपिसोड देख के मज़ा आ गया भाई। नॉमिनेशन स्पेशल। जब भी रजत के हाथ में नॉमिनेशन आते हैं तो भाई मज़ा आ जाता है। बिग बॉस ने भी कह दिया कि रजत के मेरा फेवरेट टाइम कोड है। जब भी ये टाइम कोड बनता है नॉमिनेशन का मज़ा ही अलग होता है। तो कल क्या सीन हुआ, किल वाला सीन हुआ था भाई। वो उसमें एक्टिविटी एरिया में जाके जिसको नॉमिनेशन करना है वो किल करना है। और रजत को दी थी कि भाई तू मतलब जिसको नहीं करवाना चाहता नॉमिनेशन तो वो अपने पास रख सकता है। एक बंदे को एक ही बार अपने के साथ कमरे में रख 3 बार कमरे में रख सकता है। तो रजत ने देखो दिमाग लगाया भाई। जो जो चाहता था वो हो गया नॉमिनेशन में, है ना। अब नॉमिनेशन में हुआ कौन कौन है। एक तो हुई है ईडन हुई है, चाहत हुई है, दिग्विजय हुआ है, बग्गा हुआ है, करण हुआ है और विवियन हुआ है। एक आधा शायद हो रहा है, यही है बस मेन तो देख लो उसने सारा को बचा लिया, ईशा को बचा लिया, अविनाश को भी बचा लिया। अविनाश का वैसे बनता नहीं था फिर भी अगले ने बचा लिया, ठीक है। तो क्या सीन हुआ देख लो। अगले ने दिमाग चलाया और मतलब वही है कि भाई हर कोई इतना दिमाग चला नहीं पाता। और ये कह रहे करणवीर करणवीर करण, उनका क्या दिमाग चल ही नहीं रहा कुछ। शुरू से कभी दिख के नहीं आया, बस जब उससे बाहर से पड़ा कि हाँ कोई दिख नहीं रहा तब वो दिखने लगा। रजत तो अपने मन से खेल रहा है, अच्छे से खेल रहा है, मज़ा आ रहा है भाई देख के उसको कि देखो पर्सनल लाइफ अगले की जैसी मर्जी हो लेकिन गेम के हम तो गेम के हिसाब से भी वैसे वैसे तो हम पर्सनल भी मतलब वही है कि सपोर्ट करते हैं, लेकिन गेम के हिसाब से भी भाई बड़ा मज़ेदार खेल रहा है, जो मज़ा आ रहा है देखने में। बतेरे मतलब बंदे इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। तो दिग्विजय की भी जल रही कि मैं नॉमिनेट हो गया। और इस बार मेरे को लग रहा है भाई पता कौन, या ईडन और चुम में से कोई जाए। ईडन ना, सॉरी चुम नहीं, बग्गा जी में से ईडन ही कहती है। रजत ने मेरे को मेरे उसके पिंपल के बारे में बोला, डिम्पल के, तो उसके मेरे फैंस रजत को गाली देंगे। कोई मेरे को तो दिखा नहीं इसका ईडन का, कोई फेक फॉलोअर्स लिखते हैं सारे दिखे हुए। वो तो नकली है ही, सही सही में ही नकली है ईडन तो। उसके ईडन का बस का है भी कुछ नहीं है। तो भाई क्या हुआ जी। और सबसे बड़ा तगड़ा ट्विस्ट कहाँ आया, जब अविनाश ने करा उसको, विवियन को। उसकी बात भी सही थी कि क्या कहते हैं, देखो विवियन ने नॉमिनेट किया चुम को, ठीक है। जब वो लड़ाई हुई तो अंदर कॉन्फेशन रूम में बुलाया इसको और करण को, तो उसने नाम लिया, गलती निकाली सारा की। और वहाँ पे जब चुम और उसमें से चुनने की बारी आई तो उन्होंने चुना कशिश को नॉमिनेशन में। तो वो चीज़ें समझ नहीं आ रही। अविनाश कंफ्यूज हो गया। अगर वो चुम को चुनता ना अविनाश तो उन पर बराबर बराबर 6 हो जाते और चुन के जाने के चांस ज़्यादा थे। फिर भी विवियन अपना दिमाग चला रहा कि मैं उधर भी बना रहा हूँ, करण की टाइप भी बुरा ना बनूँ, शिल्पा की साइड भी बुरा ना बनूँ। तो ये चीज़ हो रही थी भाई। अविनाश को समझ आ गई। उनने कहा अब मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। और रजत ने पहले ही बोल दिया था कि इनका जूता बजने वाला है। कह रहा अविनाश बहुत खुंदक में है, मतलब उनने बता दिया था कि इनकी लड़ाई होएगी। अविनाश सहन कर रहा है। और अविनाश ने कल ईशा को भी कह दिया, करा अगर मेरा बस चलेगा तो मैं तेरे को भी उड़ा दूंगा। अब मैं किसी का सगा नहीं बन रहा। अब अविनाश भी खुल के आ रहा है कि पहले तो वो ये कर रहा था ना, शायद मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में ईशा और इसकी भी लड़ाई तगड़ी हो जाएगी। अब देख क्या होता है भाई। कल अविनाश हँसा भी रहा था, कॉमेडी भी कर रहा था अच्छी वाली। तो सारे हंस रहे थे कि हाँ भाई चल कॉमेडी कर रहा है, कुछ तो कर रहा है अच्छा वाला। लेकिन भाई अब देखो जाता कौन है। रजत ने जो नॉमिनेशन किया भाई, किंग मतलब बिग क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, बादशाह। नॉमिनेशन का बादशाह कह लो। मज़ा आ गया। आज का टास्क है, आज टाइम गोड के लिए फिर से टास्क दोबारा शुरू होएगा। अब देखते हैं उसमें क्या सीन होता है क्या नहीं होता। वो तो प्रोमो में मैंने देखा था हल्का सा, बाकी तो देख के पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। आज के लिए इतना ही। आपके हिसाब से कौन नॉमिनेशन इविक्ट होना चाहिए। नॉमिनेशन तो हो गए हैं, इविक्शन किसका होना चाहिए, बग्गा का या उसका ईडन का। देखो बग्गा भी अब रहा तो शुरू से ही है और करण की बजा भी सही रहा है, चाहे जैसा मर्जी है। ईडन का इतना कुछ खास नहीं है, ना इधर की ना उधर की। और करण ने फिर भी, वो रजत ने देख लो इनको समझाया भी कि वो यामिनी इधर उधर की हो रही है, तुम उससे बना के रखो नहीं तो तुम्हें पलटा देगी। और वही हुआ, उनने ईडन को नॉमिनेशन में डाल दिया। कशिश को भी पता नहीं डालने लगी थी, कशिश को भी करा है उनने शायद नॉमिनेट। कशिश हुई है नॉमिनेट के बच गई है। कशिश है शायद, नहीं कशिश है कि नहीं है पता नहीं शायद। एक मिनट रुको देखता हूँ। नहीं कशिश बच गई, क्योंकि कशिश को उसने यामिनी की बारी में अंदर बुला लिया था। तो कह रही थी मैं करना तो चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही, तो बच गई भाई।
रजत ने दिमाग चलाया भाई, कशिश का भी एहसान उतार दिया कि उनने उसको टाइम कोड में सपोर्ट किया था, तो वो बच गई है भाई इस बार के लिए, तो शुक्र है, चल उसको भी खुशी मनाएगी। अब देख ले कौन किसके सगे हैं, या दिग्विजय सगा है उसका रजत सगा। रजत कह रहा है कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से खेलूंगा, कभी किसी को भी, अगला मुंह पे बोल के तो खेल रहा है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल की कल देखेंगे। अब बताओ कौन नॉमिनेट होना चाहिए, घर से इविक्ट होना चाहिए? नींद आ रही, चलो वीडियो एडिट करके सोते हैं फिर।